विधि द्वारा भी करती हूँ, हुई हूँ। हाँ बोल रहे हैं सर। बस जो मैं भागीरथी देवी, रामनगर विधानसभा, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता बोले हैं सर। बिहार की नई सरकार ये दावा करती है कि वह राज्य में न्यू एज इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, लेकिन जो विधायक राज्य को चलाने के लिए कानून बनाते हैं, अगर वही विधायक ढंग से शपथ तक न ले पाए तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि वह आम लोगों के हित के लिए कितना काम कर पाएंगे। दरअसल नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के दौरान जेडीयू की विधायक विभा देवी का वीडियो काफी वायरल हुआ। शपथ लेने के दौरान विभा देवी एक भी शब्द का सही तरीके से उच्चारण तक नहीं कर पाई। अखंड रखूंगी। विभा देवी के शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। विभा देवी का ये हाल तब था जब पीछे से बेलागंज की एमएलए मनोरमा देवी उनकी मदद भी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद विभा देवी सही तरीके से शपथ नहीं ले पाई। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 237 नवादा, माननीय सदस्य श्रीमती विभा देवी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा भी करती हूँ, हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी। हाँ अखंड रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ, करने वाली हूँ, उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 238 गोविंदपुर, माननीय सदस्य श्रीमती विनीता मेहता। आइए अब हम आपको एक और विधायिका के शपथ ग्रहण का वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है रामनगर की बीजेपी एमएलए भागीरथी देवी के शपथ ग्रहण का। वैसे भागीरथी देवी को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। भागीरथी देवी 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में रामनगर सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रही थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, लेकिन जब पहले उन्होंने शपथ लिया था तब भी वह सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाई थी। विधानसभा वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं भागीरथी देवी। हाँ बोल रहे हैं सर। बस जो मैं भागीरथी देवी, रामनगर विधानसभा, मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो अपना वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ना। बोलो। मैं भागीरथी देवी योगदान सभा के सदस्य उम्मीदवार निर्वाचित हुआ हूँ। मैं शपथ लेती हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान के पद पर प्रति हूँ। सच्ची श्रद्धा से मैं निष्ठा पूर्वक से भाषण के निभाऊंगी। मैं भारत की अभी और मैं भारत की प्रभुता। बोले सर, बोलनी है तो। अच्छा बोलो बोलिए। मैं भारत की प्रभुता, मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को ग्रहण करने वाली हूँ। सर सब बोल दिए हैं सर। अच्छा ठीक है। उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। दोबारा बोलिए। हाँ बोले जाओ। आ जाइए। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाहित करूंगी। चलिए सर 4 बार बोलवावल गई। हो गई। जय का
विभा देवी, भागीरथी देवी और अनंत सिंह जैसे कम पढ़े लिखे नेता तो विधायक की सीढ़ी तक ही पहुंच पाए हैं, लेकिन बिहार में तो 5वीं पास राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी। उन्होंने खुद बताया था कि वह केवल 5वीं क्लास तक ही पढ़ी हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि उनके बचपन के दिनों में गांव में 5वीं क्लास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल दूर था और उस समय लड़कियों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। राजनीति में आने से पहले राबड़ी देवी एक गृहिणी थी। ये भी बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने राबड़ी देवी को हस्ताक्षर करना सिखाने के लिए एक शिक्षक भी नियुक्त किया था। वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में इस बार 35% विधायक 5वीं से 12वीं क्लास तक पास हैं। 243 विधायकों में से 84 ने अपनी शिक्षा 5वीं से 12वीं तक बताई है। इसके अलावा 147 विधायकों ने अपनी शिक्षा ग्रेजुएट या उससे ऊपर बताया है। 5 विधायक डिप्लोमाधारी हैं, जबकि 7 विधायक सिर्फ साक्षर हैं। मैं भारत की प्रभुता मैं भारत के प्रभुता हालांकि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को मानसिक रूप से विक्षिप्त या दिवालिया नहीं होना चाहिए और ना ही किसी लाभ के पद पर होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर शैक्षिक योग्यता को एक शर्त के रूप में शामिल नहीं किया था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर बहुत कम थी और उनका मानना था कि नेतृत्व क्षमता पढ़ाई से नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को समझने और उनका प्रतिनिधित्व करने की क्षमता से आती है। लेकिन बदलते दौर के साथ कुछ व्यवहारिक बदलाव भी जरूर होना चाहिए। देश की जनता को चाहिए कि ऐसे विधायकों और सांसदों को चुनकर सदन में भेजे जो कम से कम साक्षर हों, पढ़े लिखे हों, ताकि वे जनता की आवाज को सदन में मुखरता के साथ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।